दिया है। अब ये बहुलक निकालना है। बहुलक कैसे निकालते हैं? बहुलक बहुत आसान है, माध्य से भी सरल पड़ेगा। अगर थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे पहला सवाल है 13.2 का आयु वर्षों में दी गई है, रोगियों की संख्या दी गई है। रोगियों की संख्या को ही हम बारंबारता मानते हैं और इसमें सवाल दिया है। सवाल को पहले समझ लो, क्या कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है कि एक सारणी है जिसमें विशेष वर्ष में अस्पताल में कुछ भर्ती हुए रोगियों की संख्या दी गई है। तो इन आंकड़ों के बहुलक की गणना करना है। ठीक है, बहुलक की गणना कैसे करेंगे? तो बहुलक की गणना समझ लो। माध्य की तो समझ में आ गई है। yes, तो बहुलक और माध्य दोनों दिया है तो हम बहुलक की समझ लेते हैं। माध्य तो आप निकाल ही लोगे। तो देखो बहुलक क्या करेंगे। सबसे पहले बहुलक का क्या मतलब होता है? जैसे जब आंकड़े हमें केवल आंकड़े एक लाइन में दिए रहते हैं तो हम क्या देखते हैं, सबसे अधिक बार कौन सा आया है, वही बहुलक है। अब इसमें अगर ऐसे दी है, बारंबारता दी है और इस तरह से ये दिया है तो इसमें हमें बारंबारता में देखेंगे सबसे अधिक मान कहाँ दिख रहा है? 23 दिख रहा है। बस ये चुन लो कि ये आपका क्या है, बहुलक वर्ग हो गया। ठीक है ना। बहुलक वर्ग में जो निम्न सीमा है L, ये कितनी है? 35। तो हम यहाँ लिखेंगे L बराबर 35। इसके बाद जो बारंबारता होती है ये बहुलक वर्ग की, वो कहलाती है F1। तो F1 कितना है? F1 का मान कितना दिख रहा है? 23। ठीक है ना। और इससे जस्ट ऊपर की जो बारंबारता होती है उसको कहते हैं हम F0। क्या कहते हैं? F0। तो F0 का मान कितना है? 21। और बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है उसके बाद की बारंबारता को हम कहते हैं F2। तो F2 का मान कितना है? 14। ठीक है। और एक और चीज होती है H। H का मतलब होता है इनमें जो बारंबारताओं में जो अंतर है, कितने का अंतर है? 10 उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटा के देख लो, आ जाएगा अंतर। 15 में से 5 या कितने बचे? 10। इधर भी कहीं भी घटाओ, 55 में से 45 तो भी 10। तो ये कहलाता है इसका H का मान, जो वर्ग का इस तरह से अंतराल रहता है। तो इसमें 10 लिख दिया। अब ये हम सब मान लिखने के बाद में हमें सूत्र लगाना है। सूत्र हमारा क्या है? देखो, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 कोष्टक बंद करके बाहर गुणा कर दो H। ठीक है, याद रखना बस। अगर ये सूत्र याद रख लिया आपका सवाल में कोई कठिनाई नहीं होगी। अब देखिए L का मान हम पहले ही लिख चुके, कितना है? 35। फिर इधर F1 का मान 23, F0 का मान 21 बटे 2 इंटू F1 कितना है? 23 माइनस F0 कितना है? 21। फिर माइनस F2 कितना है? 14। ठीक है। और H माने 10 का, ये हमने मान रख दिए। अब कुछ नहीं किया हमने, देखो केवल बहुलक वर्ग निकाल दिया कौन सा है। इसके बाद ये सारे मान लिख लिए, सूत्र लिख लिया, सूत्र में मान रखा। अब इसका कैलकुलेशन करना, गणना करना बहुत आसान है। देखना 35 प्लस 23 में से 21 गए, कितने बचे? 2 बचे। अब 23 दूनी कितने होते हैं? 46। इसमें से कितने घटाना है? ये दोनों को जोड़ के घटा दें, दोनों रेट के है ना। तो 4 और 1 5, 2 और 1 3। कितने घटाना है? 35। अगली स्टेप में घटा देंगे, ये 10 लिख दिए। 35 प्लस 2 बटे, अब 46 में से 35 घटा दें, 6 में से 5 गए, 4 में से 3 गए, 1 बचे, पूरे 10। तो ये कितना हो गया? 35 प्लस 10 दूनी 20 बटे 11। तो ये 35 प्लस, अब 20 बटे 11 है तो 20 में 11 का भाग देना तो आता होगा। अगर तुम नहीं कर पा रहे तो अलग करके देख सकते हो। कैसे? जैसे 20 में हम 11 का भाग देंगे, 11 एकम 11, कितने बचे? 9। फिर हमने यहाँ दशमलव लगाई, यहाँ 0 बढ़ा दे, 11 8 88 आ गए। फिर घटा दिए, कितने बचे? 2।
फिर एक 0 बढ़ाइए, फिर क्या आएगा 1 आएगा। तो दशमलव के बाद 2 अंक ले लो पर्याप्त है। ठीक है, कितना आया 1.8। तो अभी इसमें जोड़ेंगे तो ये दशमलव की पहले वाली राशि इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 1 6, ये 3 और दशमलव के बाद कितना आएगा 81। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, Yes, ओके, sir. थैंक यू।